हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल मैजिकल साइंस में। आज हम लोग क्लास 9th के मैथमेटिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 9th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। आज वो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी क्लास 9 के प्यारे प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ईमानदारी से और पेशेंस के साथ हमें फॉलो कीजिए। जब ये चैप्टर खत्म होगा हमारा 5 लेक्चर 6 लेक्चर के बाद, तब आपके सारे टॉपिक सारे डाउट्स इस चैप्टर के कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए टाइम पास नहीं करते हैं, बेवजह की बातें नहीं करते हैं, शुरू करते हैं बिना कोई टाइम पास के साथ। स्वागत है आपका मैजिकल साइंस में। जी बच्चों आइए, चलिए देखिए। तो इस चैप्टर का नाम क्या है हमारा? पॉलिनोमियल। ओके, तो इससे सबसे पहले आज का हमारा गोल क्या है? आज तो पहली बार हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर को। तो आज का गोल हमारा है, 3 चीजें आज हम लोग पढ़ेंगे, हालांकि इससे ज्यादा ही पढ़ेंगे। पहला गोल क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पहला गोल क्या है हमारा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दूसरा क्या है? इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल का। तीसरा क्या है? आइडेंटिफाई अ पॉलिनोमियल। देखिए, क्लास 9th में पॉलिनोमियल है, लेकिन पॉलिनोमियल को समझने के लिए अलजेब्रा क्या होता है उसका रिवीजन करना जरूरी है। अलजेब्रा हम लोगों को कब पढ़ाया जाता है? क्लास 7 में पढ़ाया जाता है, 8 में भी पढ़ाया जाता है। तो पॉलिनोमियल को अच्छे से समझने के लिए अलजेब्रा का रिवीजन करना जरूरी है। समझ में आ रही है बात? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस क्लास में जो अलजेब्रा पढ़ा है हमने, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जानते हैं, उसका रिवीजन करेंगे। फिर हम लोग बढ़ेंगे किधर? पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन की तरफ। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक रहेगा आइडेंटिफाई अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को पहचाने कैसे। उसके बाद हमारे कुछ और टॉपिक्स भी रहेंगे, जैसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के प्रकार कितने तरह के होते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। चलिए ठीक है, तो बढ़ते हैं आज हम लोग अपने पहले गोल की तरफ, जो कि क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो कि क्या है हमारा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, क्लास 7 में सबसे पहले अलजेब्रा को इंट्रोड्यूस कराया जाता है बच्चों को सबसे पहले क्लास 7 में अलजेब्रा को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। चलिए ध्यान से देखिए, समझते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे? इंग्लिश की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ओके, जैसे मान लीजिए ये हमारा पे क्या लिखा हुआ है, 2 + 4 × 3 - 2 × 4। ये हमारा क्या है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ये हमारा क्या है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? एक और ले लेते हैं, 2x - 4y + 3xz। ये भी हमारा क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो नीचे वाला हमारा क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। नीचे वाला क्या कहलाएगा हमारा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। चलिए देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पहचाने कैसे, उसके बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा इधर। किसी भी मैथ के का इक्वेशन हो तो उसमें क्या होता है? 2 तरह के टर्म्स होते हैं। ठीक है, किसी भी मैथ का इक्वेशन हो तो उसमें क्या होता है? 2 तरह का टर्म्स होता है। पहला टर्म क्या होता है? कांस्टेंट। पहला क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। दूसरा क्या होता है? वेरिएबल टर्म। पहला क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। दूसरा क्या होता है? वेरिएबल टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होता है? ऐसा टर्म जिसकी वैल्यू क्या हो? कांस्टेंट हो। कांस्टेंट टर्म का वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट टर्म का वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जबकि वेरिएबल टर्म का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? वेरी करता है ना। इसका वैल्यू जो होता है वो चेंज होते रहता है ना, वैल्यू चेंजेस। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है? चेंज होते रहता है। किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में 2 तरह का टर्म देखने को मिलता है, बहुत बार एक तरह का टर्म भी देखने के लिए मिलता है, लेकिन खैर मैथ्स में 2 तरह के टर्म होते हैं। पहला क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। दूसरा क्या होता है? वेरिएबल टर्म। कांस्टेंट टर्म किस टर्म को बोलेंगे? जिसका वैल्यू फिक्स हो, जिसका वैल्यू कांस्टेंट हो, वैल्यू चेंज नहीं हो। लेकिन वेरिएबल टर्म का वैल्यू चेंज होता है ना। वेरिएबल टर्म का वैल्यू हमको नहीं पता होता है। समझ में आ रही है बात? इसकी वैल्यू क्या होती है? वेरी होती है। तो वही क्या कहलाता है? हमारा वेरिएबल टर्म कहलाता है। इसका एग्जांपल क्या होगा? नंबर से ना, 2 3। समझ में आ रही है बात? इसका एग्जांपल क्या होगा? नंबर्स हमारे नॉर्मल 2 3 -5 4/7 है ना, ये सारी चीजें। इसमें क्या होता है? जनरली हम लोग अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। वेरिएबल को हम लोग किसी भी चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग अल्फाबेट XYZ से ही क्या करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं। XYZ है ना, 4x²। ये सारे क्या होते हैं? वेरिएबल टर्म्स होते हैं। तो यहां तक हमारा क्या क्या चल रहा था? अलजेब्रा का रिवीजन चल रहा था। ठीक है ना, कि अलजेब्रा में 2 तरह के टर्म होते हैं। पहला टर्म क्या होता है?
कांस्टेंट टर्म कहलाता है, दूसरा टर्म क्या होता है हमारा, वेरिएबल टर्म कहलाता है। कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और वेरिएबल टर्म की वैल्यू क्या होती है, चेंज हो सकती है, कांस्टेंट नहीं होती है। तो आइए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। ये बोलता है अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ना, कंटेन either both variable and constant term और ओनली वेरिएबल टर्म, एक ऐसा और ओनली वेरिएबल टर्म, एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म दोनों हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल टर्म भी हो सकते हैं, वैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो कोई बात नहीं है, हम लोग अभी इसको समझेंगे अपने सादे जबान में भी। चलिए ध्यान से देखिए इधर, ऐसे जोड़ो मुझसे। चल देखिए एग्जाम्पल क्या है, ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल क्या है। 2x, इसमें सिर्फ एक टर्म है ना वेरिएबल, इसमें क्या है सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है ना वेरिएबल, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अगला देख लेते हैं 4y + 7, इसमें देखिए वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों है, तो ये भी क्या होगा हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। समझ में आ रही है बात। अगला ले लेते हैं 3x² + 7z - 9, इसमें भी क्या है वेरिएबल टर्म भी है कांस्टेंट टर्म भी है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। मतलब एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म दोनों हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल टर्म भी हो सकता है, वैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। समझ में आ रही होगी बात। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उतना परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए ये क्या हो गया, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ओके इसके बाद हमारा कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबल टर्म है। इसके बाद क्या है हमारा, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबल टर्म। ठीक, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल टर्म भी होता है और एक कांस्टेंट टर्म भी होता है। तो वेरिएबल टर्म के साथ एक क्या होता है हमारा, चलिए देखिए ध्यान से, वेरिएबल टर्म के साथ हमारा क्या होता है, कुछ कॉफिशिएंट्स भी होते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल पहला वाला एग्जांपल देखिए, आप क्या दिया हुआ है यहाँ पर 2x, पहला वाला एग्जांपल क्या दिया हुआ है 2x, ठीक है। तो ध्यान से देखिए 2x में x हमारा क्या है, वेरिएबल है ना, 2x में x हमारा वेरिएबल है जबकि 2 कांस्टेंट है, ठीक है। x हमारा क्या है, वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट है। लेकिन वेरिएबल में अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ तो ये पूरा टर्म वेरिएबल बन गया। अगर वेरिएबल में कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो पूरा टर्म क्या बन जाता है, वेरिएबल बन जाता है, ठीक है। अब वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड होता है, द कांस्टेंट नंबर या फिर द नंबर विच इज मल्टीप्लाइड विथ वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। वो नंबर जो कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड होगा, इस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। यहाँ पे 2 क्या होगा, x का कोफिशिएंट होगा। सिंपल है, उतना समझने वाली बात है नहीं। वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। समझ में आ रही होगी बात आपको। ओके अगला एग्जांपल ले लेते हैं, 4y + 7 लिखा हुआ है, 4y + 7 लिखा हुआ है। जैसे पहला टर्म क्या है हमारा, देखिए 4y हमारा पहला टर्म है ना, +7 दूसरा टर्म है ना, तो पहला टर्म हमारा क्या है 4y। तो बताइए यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, 4। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। समझ में आ रही होगी बात आई थिंक। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, ठीक है। अगला एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। 3x² + 7z है ना, क्या लिखा हुआ है, 3x² + 7z, सॉरी 72 नहीं है ये, 3x² + 7z - 9। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या होगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या होगा, 3, z का कोफिशिएंट क्या होगा, 7, और कांस्टेंट टर्म का तो कोई कोफिशिएंट होता नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोफिशिएंट क्या होता है। द नंबर विच इज मल्टीप्लाइड विथ वेरिएबल is called coefficient of that term. The number which is multiplied with the variable term
इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल टर्म। वो नंबर जो एक वेरिएबल टर्म के साथ मल्टीप्लाइड होता है, उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं उस वेरिएबल टर्म का। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अच्छा एक चीज और यहाँ पर जानना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, जो कि बहुत ही जरूरी है समझना, ठीक है, जिसके बेसिस पे ही आपको कहीं ना कहीं पॉलिनोमियल समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा पार्टीशन दे देता हूँ। ओके, आई होप कि लाइन स्ट्रेट है, ठीक है ना? ओ माय गॉड, वेट अ सेक, ऐसे जोड़ो मुझसे। ओके 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 ओके, जस्ट इग्नोर दिस, कोई बात नहीं है। चलिए ध्यान से देखिए, टाइम पास नहीं करते हैं। ओके, तो देखिए अब हम लोग क्या देखेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। हम लोगों को क्या देखना है यहाँ पर? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है ना? हम लोगों को क्या देखना है यहाँ पर? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, हम लोगों को क्या देखना है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? चलिए ध्यान से देखिए, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, इसे समझने वाला कुछ उतना मुश्किल है भी नहीं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2x प्लस 4y माइनस 3, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये, बिल्कुल है। यहाँ पे वेरिएबल कितने आ गए? दो आ गए। यहाँ पे एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, ठीक है ना? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ये दो वेरिएबल में है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने में है? दो वेरिएबल में है। क्या ध्यान रखना है, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो कितने में है? दो वेरिएबल में। तो ये वन वेरिएबल में नहीं होगा, ठीक है, नॉट वन वेरिएबल। ये कितने में है? टू वेरिएबल में है, ठीक है। हम लोगों को क्या देखना है? वन वेरिएबल। आई होप क्या समझ में आ गया होगा आपको। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल टर्म हो, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल टर्म हो, वो क्या होगा हमारा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल होगा। समझ में आ रही है बात भाई साहब? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल होगा। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। 4y² माइनस 9y, इसमें वेरिएबल क्या है? सिर्फ और सिर्फ y है। तो ये सब क्या होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल होगा। समझ में आ गई होगी बात? वन वेरिएबल मतलब क्या है? देखिए मैं उतना मुश्किल, मतलब उतना ज़्यादा मैं सख्ती दे नहीं रहा हूँ इन चीज़ों पे, क्योंकि समझना उतना मुश्किल है नहीं, कुछ खास है नहीं। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल देखने को मिल रहा है, एक्स है या वाई है या जेड है, तो वन वेरिएबल होगा ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल कहलाएगा। दो वेरिएबल देखने को मिल रहा है तो इन टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल, ठीक है। हम लोगों ने क्यों पढ़ा वन वेरिएबल वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हम लोगों ने क्यों देखा, वो समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो समझ में आ गई होगी आपको बात कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है। जो कि इन सारी चीज़ों के बिना पॉलिनोमियल समझना थोड़ा मुश्किल था, जो कि ये सारी चीज़ें नॉर्मली बच्चों को मालूम होती है पहले से, लेकिन मैंने रिवीजन कहीं ना कहीं करा दिया ताकि आपको समझने में आसान हो। चलिए अगला क्या है हमारा? व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, क्या? इंट्रोडक्शन, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? तो पहले इंग्लिश में देख लेते हैं, फिर आसान शब्दों में समझ लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इधर, पहले इंग्लिश में ही देख लेते हैं, फिर आसान शब्दों में समझ लेंगे। तो तो क्या बोलता है, सॉरी, चलो देखिए क्या बोलता है। अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल, समझ में आ रही है बात? पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वन वेरिएबल है, मतलब एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन वेरिएबल आना चाहिए, है ना, दो वेरिएबल नहीं आना चाहिए। इन विच, जिस जिस एक्सप्रेशन में पावर ऑफ वेरिएबल टर्म इज ओनली होल नंबर। इन विच पावर ऑफ वेरिएबल टर्म इज ओनली होल नंबर, जिसमें वेरिएबल टर्म का पावर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होगा, ठीक है। कोई मुश्किल वाली बात नहीं, आपको समझ में नहीं आई, समझ में आएगा धीरे धीरे, है ना। हम लोग अपने लफ्जों में भी इसको समझेंगे, आराम से टाइम लेके समझिए। आप लोग भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उतना मुश्किल वाली बात है नहीं, ज्यादा प्रेशर लेना नहीं है माइंड में, पूरा साल पढ़ा हुआ है, धीरे धीरे पढ़ना है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, मैं समझाता हूँ। पहली बात तो मैं इसको डिकोड करता हूँ, पहले वाला बात,
जो कि मैं पहले ही कर भी चुका हूं, है ना, कि इसमें क्या होगा, वेरिएबल एक ही होना चाहिए। जैसे क्या लिखा हुआ है, 2x + 4, 3y + 7, है ना, 9z² - 2z, ये सब क्या है हमारा, एक ही वेरिएबल में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो ये सब क्या होगा हमारा, पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, लेकिन क्या पॉलिनोमियल के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि वेरिएबल एक होना चाहिए? क्या कोई भी ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक हो उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोल देंगे? ऐसा नहीं है। देखिए, पॉलिनोमियल भी एक तरह का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है, एक स्पेशल तरह के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसको हम लोग यहां पर देखते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है, ध्यान से देखिए। अरे भाई, ये बोर्ड आज सही से काम क्यों नहीं कर रहा है? चलिए ध्यान से देखिए, 2x + 4z, 2x + 4z, ये हमारा क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। बिल्कुल है, ये हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, लेकिन ये दो वेरिएबल में है, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? ये हमारा पॉलिनोमियल तो नहीं कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला एग्जांपल क्या ले लेते हैं हम लोग, सेकंड देखिएगा गौर से, 2y + 1/y², 2y + 1/y², ये भी हमारा क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है? तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, उसी को यहाँ पर समझाया गया है। क्यों नहीं है, उसी को यहाँ पर समझाया गया है कि जिसमें वेरिएबल टर्म का पावर होना वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होना चाहिए, जिसमें वेरिएबल टर्म का पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारा वेरिएबल टर्म क्या है, ध्यान से देखिए, y² है ना, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 2y + ऊपर जाएगा तो मतलब ये टर्म ऊपर जाएगा तो -2। यहाँ पे जो वेरिएबल का पावर है ना, ये होल नंबर नहीं रहा। यहाँ पर जो वेरिएबल का पावर है वो होल नंबर नहीं रहा। ठीक है, अब आपको आई होप बातें समझ में आ रही होगी थोड़ी थोड़ी कि यहाँ पर इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है सिंपली टाइप से कि पहली बात तो पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जो वेरिएबल का पावर होना वो क्या हो, सिर्फ और सिर्फ होल नंबर हो। वेरिएबल का पावर क्या हो, सिर्फ और सिर्फ होल नंबर हो। ठीक है, समझ में आ रही बात? उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देखने पर आए तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, 2z, देखिए वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक है ना, पावर तो होल नंबर है। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 ना, समझ में आ रही है बात? अगला देखिएगा 3x² - 4x, वेरिएबल टर्म के ऊपर पावर होल नंबर, वेरिएबल टर्म के ऊपर पावर होल नंबर, मतलब वेरिएबल टर्म के ऊपर पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। पहली बात तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल में होना चाहिए, और दूसरी बात की वेरिएबल टर्म के ऊपर होल नंबर होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। कुछ चीजें और बोलता है यहाँ पर, क्या लिखा, पावर ऑफ वेरिएबल कांट बी निगेटिव, है ना, पावर ऑफ वेरिएबल निगेटिव नहीं हो सकता है। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर निगेटिव हो गया मतलब देखिए पावर निगेटिव हुआ मतलब पावर होल नंबर नहीं रहा। वेरिएबल टर्म का अगर पावर निगेटिव हुआ मतलब पावर होल नंबर नहीं है। पावर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है ना, तो पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल में मतलब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर जहां वेरिएबल का पावर निगेटिव हुआ तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगला क्या लिखा हुआ, पावर ऑफ वेरिएबल कांट बी इन फ्रैक्शन, है ना, पावर फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए, है ना, पावर फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिए, पावर ऑफ वेरिएबल कांट बी इन फ्रैक्शन, अगर वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में हुआ मतलब होल नंबर नहीं रहा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। वेरिएबल कांट बी इन डिनोमिनेटर, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। वेरिएबल क्या होना चाहिए, वेरिएबल टर्म डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। उससे होगा क्या, ध्यान से देखिए, अगर कहीं पर लिखा हुआ है, अगर कहीं पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, अगर लिखा हुआ है कहीं पर 3y + 1/y²,
तो यहाँ पर क्या हुआ, वेरिएबल नीचे चला गया ना, वेरिएबल डिनोमिनेटर में चला गया ना। अब वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में गया तो इसका मतलब क्या है कि ये वाई स्क्वायर है, तो ये ऊपर आके वाई माइनस टू बनेगा। क्या बनेगा, वाई का पावर माइनस टू। अब पावर क्या हो गया, निगेटिव हो गया। पावर क्या हो गया यहाँ पर, निगेटिव हो गया। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, है ना। ये हमारे पॉलिनोमियल के कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा है। समझ में आ रही है बात। तो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। मैं फिर से एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर देता हूँ। देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वन वेरिएबल में होना चाहिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वन वेरिएबल में होना चाहिए। ओके, दो दो मतलब एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं आना चाहिए। पहली चीज क्लियर हुई। ओके, दूसरी चीज, वेरिएबल के ऊपर जो पावर होगा वो क्या होगा, होल नंबर होगा। वेरिएबल के ऊपर पावर क्या होगा, होल नंबर होगा। 0 1 2 3 4 क्या होगा, 0 1 2 3 4। अगर जो होल नंबर के अलावा कुछ भी आया पावर तो पॉलिनोमियल नहीं। पावर नेगेटिव हुआ, नो पॉलिनोमियल। पावर फ्रैक्शन हुआ, नो पॉलिनोमियल। वेरिएबल की पावर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर की बात हो रही है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कहानी चल रहा है, पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सारी चीजें। ओके, हाँ तो चलिए देखिए, आइडेंटिफाई ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को पहचाने कैसे, ध्यान से देखिएगा। पॉलिनोमियल को पहचानने की बात क्या है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल का पावर होगा वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल का पावर होगा वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो वेरिएबल है वो फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। और क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल कांट बी इन डिनोमिनेटर, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारा पॉलिनोमियल होगा। समझ में आ रही है बात। ये तो सब चीजें हैं कि नहीं, क्या आपको चेक करना है कि नहीं, ये सब चीजें क्या है, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ओके, ये तीनों पॉइंट जो है, ये तीनों पॉइंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब होना क्या चाहिए हम लोग वो देखेंगे। हम लोग क्या क्या देखेंगे, होना क्या चाहिए। तो क्या होना चाहिए, सिंपल सी बात है ना, द पावर ऑफ वेरिएबल टर्म या द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल टर्म, द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल टर्म should be whole number, should be whole number। ठीक है, should be whole number। ठीक है, जो वेरिएबल टर्म का एक्सपोनेंट है वो क्या होना चाहिए, हमारा होल नंबर होना चाहिए। तो वो क्या होगा, हमारा फट से पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या होगा, फट से पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को पहचानने के लिए आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल को पहचानने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। पहले बस ध्यान रखना है कि ये तीन में से कोई चीज नहीं होना चाहिए। पहले में से तीनों पॉइंट में से कुछ भी नहीं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तीनों में से कुछ भी आया, कट कट नहीं होगा, ये होना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए, समझ में आ रही होगी आपको। आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल में क्या देखना था आज, सिंपल सी चीजें है ना। पॉलिनोमियल क्या है, उसी से डेफिनेशन से ही आपको पता चल जाएगा कि पॉलिनोमियल को कैसे पहचाने, है ना। चलिए, ये क्या था हमारा, आइडेंटिफाई है पॉलिनोमियल। इसके बाद हमारा क्या, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिए ध्यान से, ये समझने वाली बात है थोड़ी सी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, ऐसा जोड़ो मुझसे मैं जोड़ो। चलिए ध्यान से देखिए, द हाइएस्ट पावर, द हाइएस्ट पावर of variable term in an algebraic expression, in an algebraic एक्सप्रेशन। समझ में आ रही बात, इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल टर्म का जो हाईएस्ट पावर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। चलिए एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिए ध्यान से। यहां पर एग्जांपल, एक काम करता हूं मैं, चलिए देखिए एग्जांपल ध्यान से।
जोड़ो मुझसे मैं, चल ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक क्या है, पॉलिनोमियल है 4y+2। यहाँ पे क्या है, एक पॉलिनोमियल है 4y+2। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल टर्म है। यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ, ब्लर सा हो रहा है शायद, यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल टर्म है, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल टर्म एक ही है, तो हाईएस्ट पावर यही होगा। इस वेरिएबल टर्म के ऊपर पावर कितना है, 1 है ना। इस वेरिएबल टर्म के ऊपर पावर कितना है, 1 है ना। तो इस वाले पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो क्या होगा, 1 होगा। इस वाले पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो क्या होगा, 1 होगा। मुझसे ये बोर्ड चलता नहीं है। इसका डिग्री कितना होगा, 1 होगा। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 3z² + 4z-9 पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। वेरिएबल टर्म दो है, पहला वाला दूसरा वाला। दोनों वेरिएबल टर्म में से हाईएस्ट पावर किस वेरिएबल टर्म का है, दोनों वेरिएबल टर्म में से हाईएस्ट पावर किस वेरिएबल टर्म का है, इस वेरिएबल टर्म का है। तो जो वेरिएबल टर्म का हाईएस्ट पावर होगा वो उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा। जो वेरिएबल टर्म का हाईएस्ट पावर होगा वो उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, है ना। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए ध्यान से देखिए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 4y⁻39 -7y² + 2। यहाँ पर भी दो वेरिएबल टर्म है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। तीसरा वाला क्या है हमारा, कांस्टेंट है। तो हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल टर्म का, 39। तो इस वाले पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। इस वाले पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। आज राइटिंग कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही है, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। समझ में आ रही है बात। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी लिखा दिया है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल टर्म, है ना। वेरिएबल टर्म का जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है ना। इन इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या फिर इसको पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर पॉलिनोमियल ही लिख लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। हालांकि पॉलिनोमियल भी क्या है, एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है ना, लेकिन एक स्पेशलाइज्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो जो अलजेब्रिक और किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री हम लोग नहीं डिटरमाइन करते हैं ना, पॉलिनोमियल का डिग्री हम लोग क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल टर्म का हाईएस्ट पावर होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल बोलेंगे। एक चीज और यहाँ पर ध्यान देना है आपको। चलिए, आई होप कि यहाँ पर कुछ स्पेस तो होगा। अगला एग्जांपल, कहीं पे लिखा हुआ है 2। तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है, क्या ये एक पॉलिनोमियल है, सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर है। तो जी ये पॉलिनोमियल है। ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है। ओके, एक्चुअली में होता क्या है, इसमें x का पावर 0 मल्टीप्लाइड होता है। इसमें क्या होता है, x का पावर 0 मल्टीप्लाइड होता है। 0 होल नंबर है कि नहीं है, 0 होल नंबर है कि नहीं है ना, होल नंबर। याद कीजिए डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था कि वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है, होल नंबर है। यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है, होल नंबर है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि x का पावर 0 1 कहलाता है। तो 2 × 1 2 बनेगा। तो ये हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे, इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। तो याद रखिए, अगर कहीं पर कोई सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल हो सकता है, ठीक है। चलिए, ये क्या था, हम लोग आप क्या पढ़ रहे थे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसके बाद हमारा क्या आएगा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के प्रकार कितने हैं, इसके बाद हम लोगों का क्या आएगा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के प्रकार कितने हैं, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ओवरराइट हो गया है, लेकिन समझिए क्या लिखा हुआ है हमारा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए। ओके, चलिए, तो पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है दो बेसिस पे। पॉलिनोमियल के प्रकार को बांटा गया है दो बेसिस पे। पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, समझ में आ रही होगी ना बात। मैं एक बार समझा देता हूँ आपको रफली, ओके। ध्यान से देखिए, मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2x - 4x² + 7। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तीन टर्म है। देखिए, ये हमारा पहला टर्म है, ये हमारा दूसरा टर्म है,
तीसरा टर्म है। पहला टर्म क्या है 2x, दूसरा टर्म क्या है -4x², तीसरा टर्म क्या है +z। समझ में आ रही है बात? तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारा क्या है, 3 टर्म है। किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जहां पर भी बीच में प्लस माइनस आ जाए, जहां पर भी बीच में प्लस या माइनस आ जाए, वहां पर टर्म सेपरेट हो जाते हैं। जैसे ही प्लस आया दूसरा टर्म आ गया, जैसे ही माइनस आया तीसरा टर्म आ गया। समझ में आ रही है बात? तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। समझ में आ रही होगी ना बात? नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या है, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं अलग अलग। ओके, तो पॉलिनोमियल भी क्या है, एक तरह का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। तो इसमें भी क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स अलग अलग देखने को हम लोगों को मिलेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से, जैसे मैं एक बार पीछे पीछे भी चला जाता हूँ। ओके, पीछे भी जाके देख लेता हूँ एक बार। पीछे अगर मैं जाके देखता हूँ तो देखिए पहला वाला एग्जाम्पल क्या है 4y+2। पहला वाला एग्जाम्पल क्या है 4y+2, इसमें 2 टर्म है ना। तीसरा दूसरा वाला क्या है 3z² + 4z -9, तीसरा है ना। इसमें 3 टर्म है ना, इसमें 3 टर्म है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको समझ में आ रहा होगा, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अलग अलग नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स जितने होंगे उस हिसाब से। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल 3 तरह के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल 3 तरह के होते हैं। ठीक है, ये पेन मुझे समझ नहीं आया आज तक, चल जाओ। ओके, 3 क्या, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग मेनली 3 तरह के पढ़ते हैं। पहला क्या होता है हमारा मोनोमियल। पहला क्या होता है हमारा मोनोमियल। पहला प्रकार क्या होता है, पहला टाइप क्या होता है मोनोमियल। पहला टाइप क्या होता है मोनोमियल। ओके, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। पहला प्रकार क्या होता है मोनोमियल। दूसरा प्रकार क्या होता है, सॉरी, दूसरा प्रकार क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा प्रकार होता है बाइनोमियल। दूसरा प्रकार क्या होता है बाइनोमियल। ठीक है, दूसरा प्रकार क्या होता है हमारा बाइनोमियल। तीसरा प्रकार क्या होता है हमारा ट्राइनोमियल। तीसरा प्रकार क्या होता है हमारा ट्राइनोमियल। ओके, तो समझ में आ रही बात? और भी ये आगे चलता जाएगा, टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, ये सारी चीजें आगे चलती जाएगी। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल 3 ही चीज पढ़ते हैं। सिंपल सी बात है, किसी भी पॉलिनोमियल में अगर एक टर्म हुआ, किसी भी पॉलिनोमियल में अगर सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हुआ, 1 टर्म हुआ, तो हमारा क्या कहलाएगा मोनोमियल। किसी पॉलिनोमियल में हमारा 2 टर्म हुआ, किसी पॉलिनोमियल में अगर हमारा 2 टर्म हुआ, तो वो क्या कहलाएगा बाइनोमियल। किसी पॉलिनोमियल में अगर हमारा 3 टर्म हुआ, 3 टर्म हुआ, तो वो क्या कहलाएगा हमारा ट्राइनोमियल। इसी तरह से 4 हुआ तो टेट्रानोमियल, 5 हुआ पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, तो जितने टर्म्स उस हिसाब से नाम दे दिया गया है। ठीक है, कुछ खास इसमें है नहीं, उतना मुश्किल वाली बात है नहीं। अगर किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म है मोनो, मोनो मतलब ही होता है 1। मोनो वर्ड का मतलब ही क्या होता है 1। बाई मतलब क्या होता है 2, ट्राई मतलब क्या होता है 3। समझ में आ रही बात? तो अगर मोनोमियल है मतलब एक टर्म वाला उस पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है, बाइनोमियल में 2 टर्म है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, ताकि थोड़ा सा तसल्ली हो जाए, ताकि थोड़ा सा दिल को ठंडक मिल जाए। सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होना चाहिए। तो 2x पॉलिनोमियल है भाई, 4z² पॉलिनोमियल है भाई, 3y³ पॉलिनोमियल है भाई। सब क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म होना चाहिए, तो 3x² -9 2 टर्म वाला है। समझ में आ रही है बात? सॉरी 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 सॉरी, 4z⁵ -7z² 2 टर्म वाला है। समझ में आ रही है बात? ट्राइनोमियल की बात करेंगे तो 4x² -3x -7 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल है। समझ में आ रही है बात? दिख रहा होगा साफ साफ आपको। और बात करेंगे एग्जाम्पल का तो z⁵
100 माइनस जेड का पावर 12 प्लस जेड का पावर 3, है ना, पॉलिनोमियल है ना, समझ में आ रही है बात। तो ये क्या है, टेट्रानोमियल है। ओके, टेट्रा ने ट्राइनोमियल है। अब आपको मैं इस तरफ बढ़ने से पहले, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री से डिग्री पढ़ने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। देखिए, मोनोमियल में हमने 3 एग्जांपल लिखा हुआ है, 2x 4z², 3y³। 3 एग्जांपल हम लोगों ने लिखाया है, हमने लिखाया है आपको। आपको बताना है पहले वाले एग्जांपल का डिग्री कितना होगा। पहले वाले पॉलिनोमियल, मोनोमियल का पहला वाला पॉलिनोमियल जो सिर्फ और सिर्फ 2x है, इसका डिग्री कितना होगा, इसका डिग्री कितना होगा। कोशिश कीजिए बनाने का। पहले डिग्री देखिए, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल टर्म, वेरिएबल टर्म का हाईएस्ट पावर। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल टर्म है ना, x, तो वही हाईएस्ट हो जाएगा। x का पावर कितना है, 1, तो डिग्री 1। दूसरा वाला 4z², एक ही वेरिएबल टर्म है, वही उसी का पावर हाईएस्ट हो जाएगा, स्क्वायर है, तो डिग्री 2। तीसरा वाला 3y³, दिख रहा है ना कहाँ पर कि मैं बात कर रहा हूँ। तीसरा वाला एग्जाम्पल मोनोमियल का, तीसरा वाला 3y³, एक ही टर्म है, तो इसका पावर हाईएस्ट हो जाएगा, मतलब इसका क्या है, पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है। ओके, बाइनोमियल में आते हैं। बाइनोमियल में हमारा 2 टर्म है, बाइनोमियल में हमारा 2 टर्म है, जो कि पहला वेरिएबल है, दूसरा कांस्टेंट है। तो वेरिएबल तो एक ही है ना, तो वही हाईएस्ट हो जाएगा। पहला वेरिएबल तो एक ही है, तो वही हाईएस्ट हो जाएगा। तो इसका पावर कितना है, 2 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेकंड वाले एग्जांपल की बात करेंगे तो 4z5 माइनस 7z², इसमें दोनों का दोनों वेरिएबल है, तो चेक करना पड़ेगा दोनों वेरिएबल टर्म में से हाईएस्ट पावर किसका है। तो हाईएस्ट पावर हमको इसका दिख रहा है, पहले वाले का, 4z का पावर 5, तो डिग्री कितना होगा इसका, 5 होगा। उसी तरीके से आपको ट्राइनोमियल में ही पहचानना है। चलिए, ट्राइनोमियल में पहले वाला देखिए, 3 टर्म, 3 में से 2 वेरिएबल है, 4x² माइनस 3x, इन दोनों में से हाईएस्ट किसका पावर, 4x² वाले का, तो इसका डिग्री 2 हो जाएगा। इसमें देखिए तीनों का तीनों वेरिएबल टर्म है, हाईएस्ट पावर 100, डिग्री 100। समझ में आ गया। डिग्री कैसे पहचानना है, वेरिएबल टर्म का हाईएस्ट पावर देखना है, उतना मुश्किल वाली बात नहीं ना है। तीनों वेरिएबल, हाईएस्ट पावर 100, डिग्री 100। दो वेरिएबल, तीसरा टर्म तो कांस्टेंट, उसको नहीं देखेंगे डिग्री के लिए। 2 वेरिएबल, दोनों में हाईएस्ट पावर किसका, इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो डिग्री कितना होगा, 2 होगा। समझ में आ रही है बात। तो ये क्या हुआ, हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पहचानने का तरीका हुआ। अगला क्लासिफिकेशन है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अगला क्लासिफिकेशन क्या है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ कलाकारी कर लेता हूं। चलिए, तो आइए हम लोग क्या देखने वाले हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान से देखिए, पहला टाइप हमारा क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। नहीं, पहला क्या होगा, कांस्टेंट। पहला क्या होगा हमारा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पहला टाइप क्या होगा हमारा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पहला क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री कितना होना चाहिए, 0। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 0 हो, हाईएस्ट पावर 0 हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। एग्जांपल 2, 7, -4, ये सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। दूसरा क्या आता है हमारा, लीनियर। थोड़ा रंग बिरंगी हो जाए, क्या बोलते हो, थोड़ी होली मना लिया जाए क्या। चलिए ध्यान से देखिए, दूसरा क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होना चाहिए। लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एग्जांपल की बात करेंगे अगर तो 4z, दूसरा एग्जांपल की बात करेंगे तो 3y माइनस 9, दोनों में देखिएगा तो डिग्री कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। अगला की बात करें तो फिर से होली खेल लिया जाए, ध्यान से देखिएगा इधर, आई एम रियली सॉरी। तीसरा क्या आता है हमारा, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक में डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा क्वाड्रेटिक कहलाएगा। एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे हम लोग तो 3x² माइनस 9, 4z² माइनस 2z, ये सारी चीजें क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सब में डिग्री देखिएगा ध्यान से आप, तो 2 आएगा। और हमको लगता है यहाँ पर होने वाला नहीं है हमारा, यहाँ पर हमारा होने वाला नहीं है, ठीक है। क्वाड्रेटिक तक हमने देखा था। अगला क्या आएगा हमारा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगला क्या आएगा हमारा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। याद रखिएगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितना होना चाहिए, डिग्री
3 होना चाहिए। ध्यान क्या रखना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करेंगे अगर हम, तो 4z³ माइनस 3z², ये क्या है हमारा, क्यूबिक है। 4 4 नहीं, 4 ले लिया हम लोगों ने पहले। 3x³ माइनस 4, सॉरी सॉरी यार, मिट जाओ यार। 3x³ माइनस 2x² प्लस 4x-7। इसमें देखिएगा डिग्री कितना है, 3 है। हाईएस्ट पावर 3 मतलब डिग्री 3, डिग्री 3 है तो पॉलिनोमियल कैसा होगा, क्यूबिक होगा। अगला क्या आता है हमारा, अगला हमारा आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगला क्या आता है हमारा, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्वाड्रेटिक नहीं, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री क्या होगा हमारा, 4 होगा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एग्जाम्पल की बात अगर हम लोग करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, z⁴ माइनस 2z³ प्लस z² माइनस 3 7z प्लस 9। ध्यान से देखिएगा तो इसमें टर्म कितने भी हों, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है हमारा, 4 है। और हाईएस्ट पावर 4 है तो ये क्या कहलाएगा हमारा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। पॉलिनोमियल को हम लोगों ने क्लासिफाई कर लिया दो बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो जिस तरह से हम लोगों ने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ये हमारा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या है, इसको पहचानेंगे हम लोग। यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स हम लोगों ने लिया है, हम लोग सारे एग्जांपल्स को पहचानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखिए पहला वाला क्या है, मोनोमियल मोनोमियल मोनोमियल। इसको देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल का पहला एग्जांपल मोनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का दूसरा एग्जांपल बाइनोमियल, दो टर्म है ना, बाइनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पहला एग्जांपल बाइनोमियल, दूसरा एग्जांपल बाइनोमियल। समझ में आ रही है बात। इधर आइएगा आगे, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का पहला एग्जांपल बाइनोमियल, दूसरा एग्जांपल 1 2 3 4, 4 मतलब टेट्रानोमियल। क्वाड्रेटिक का पहला एग्जांपल 1 2 3 4 5, बाई क्वाड्रेटिक का तो 5 है तो पेंटानोमियल। समझ में आ रही है बात। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मतलब जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल है, वो जो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स है वो अलग चीज है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिग्री अलग चीज है। समझ में आ रही है बात। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है, कोई ऐसा कैद नहीं है। समझ में आ रही है बात। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री अलग चीज है और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स अलग चीज है। ये सारी चीजें हमारी चल रही थी। समझ में आ रही है बात। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको क्या चीजें है यहाँ पर। ओके, तो हम लोगों ने आज तक यहाँ तक कवर किया। इसके बाद अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ाई किया है, अभी तक हम लोगों ने जितना किया है, उस बेसिस पे आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 बन जाएगा। समझ में आ रही है बात। एक्सरसाइज 2.1 बन जाएगा। हाँ तो चलिए आइए, अब तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे एक्सरसाइज 2.1 हमारा एनसीईआरटी का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आइए एक्सरसाइज 2.1 को हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। इस लंबे चौड़े अंग्रेजी का मतलब है कि नीचे दिए हुए में से, नीचे निम्नलिखित दिए हुए में से, नीचे दिए हुए में से कौन से जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। नीचे दिए हुए में से मतलब जो नीचे में इतने सारे एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इन सारे एक्सप्रेशंस में कौन कौन से एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है। समझ में आ रही बात। और कौन से नहीं है, और कौन से नहीं, ठीक है। मतलब नीचे जो 6 आपको 5 एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इन 5 एक्सप्रेशन में से कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। आगे क्या बोलता है, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। और आप इस किस बेसिस पे, वजह बताइए कि कौन सा पॉलिनोमियल है तो क्यों है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है तो क्यों नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे हम लोग। बताइए पहला वाला पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, पहला वाला पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। चलिए आइए, तो पहला वाला पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि वेरिएबल टर्म का पावर देखना है। पहला वाला टर्म क्या है, वेरिएबल है। पहला वाला टर्म क्या है, वेरिएबल है। तो ध्यान से देखिए, इसका पावर क्या है, 2 + 2 मतलब होल नंबर। दूसरा वाला का पावर +1 मतलब होल नंबर। तो ये जो है हमारा पॉलिनोमियल होगा ही होगा, ये हमारा पॉलिनोमियल होगा ही होगा। समझ में आ रही है बात। पहला वाला क्या होगा, हमारा पॉलिनोमियल होगा ही होगा। समझ में आ रही है बात। पहला वाला यस। क्या लिखोगे रीजन,
बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल टर्म्स आर होल नंबर, बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल टर्म्स आर होल नंबर। अगला क्या बोलता है, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल टर्म है ना इसमें, सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल टर्म है जिसका ही पावर क्या है, प्लस टू है, मतलब होल नंबर है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल होगा, यस। अगला वाला देखिए, दोनों का दोनों क्या है, हमारा वेरिएबल टर्म है। अगले वाले में दोनों का दोनों क्या है, हमारा वेरिएबल टर्म है। पहला वाला वेरिएबल टर्म क्या है हमारा, 3√t है ना। तो ध्यान से देखिए, पहले वाले वेरिएबल टर्म का पावर कितना है, इसका पावर कितना है, रूट का मतलब, ध्यान से समझिएगा, अगर कहीं पर लिखा हुआ है रूट स्क्वायर रूट टू, मतलब क्या होता है, इसका टू का पावर हाफ होता है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे रूट टी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, रूट टी लिखा हुआ है ना। तो रूट टी को हम लोग क्या बोलेंगे, 3 पता नहीं आपको दिख भी रहा है कि नहीं, क्या बोलेंगे इसको, 3 × t का पावर हाफ। क्या बोलेंगे, 3 × t का पावर हाफ प्लस t × 2 का पावर हाफ, t × 2 का पावर हाफ। तो कांस्टेंट टर्म का पावर हाफ, मतलब कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल का पावर हाफ नहीं होना चाहिए, वेरिएबल का पावर मतलब फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप पहले वाले टर्म को देखिएगा, तो पहले वाले टर्म में वेरिएबल का ही पावर क्या आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। जबकि दूसरा वाला टर्म भी क्या है, हमारा वेरिएबल टर्म तो है, लेकिन इसमें कॉफिशिएंट क्या है, फ्रैक्शन में है, तो दूसरा वाला टर्म तो जस्टिफाई कर रहा है, दूसरा वाला टर्म पॉलिनोमियल के कंडीशन को जस्टिफाई तो कर रहा है, लेकिन पहला वाला टर्म जो है वो पॉलिनोमियल के कंडीशन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि 3√t क्या लिखा हुआ है, 3√t, और 3√t का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। तो यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर पावर क्या आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो ये हमारा पॉलिनोमियल कतई नहीं होगा, ये हमारा पॉलिनोमियल कतई नहीं होगा। इसको देखिए, वेरिएबल डिनोमिनेटर में चला गया ना, वेरिएबल कहां चला गया, डिनोमिनेटर में चला गया। तो याद कीजिए, हम लोगों ने पढ़ा था, अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में जाएगा तो वो, अगर जो वेरिएबल डिनोमिनेटर में गया तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, y+2 ये y ऊपर आएगा तो y का पावर -1 हो जाएगा, और जैसे ही पावर निगेटिव हुआ तो ये हमारा पॉलिनोमियल बिल्कुल भी नहीं होगा, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्या हो रहा है भाई, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। इसका भी रीजन देख लेते हैं हम लोग, 3 × t का पावर 1/2 आ गया था, ठीक है, प्लस √2t, ठीक है। कॉफिशिएंट में पावर कुछ भी हो सकता है, मतलब नहीं, वेरिएबल में क्या होना चाहिए, पावर होल नंबर होना चाहिए। या कांस्टेंट टर्म में भी क्या होता है, जो पावर है वो कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। समझ में आ रही होगी बात आपको, आई थिंक सो। तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा वाला भी क्या होगा, हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, पहला दूसरा होगा, बाकी तीसरा चौथा भी नहीं होगा, बात बचा पांचवा का। तो पांचवा वाला ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमसे, क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, वेरिएबल क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, जबकि यहाँ पे वेरिएबल टू आ गया, तीन वेरिएबल आ गया, पहला वेरिएबल एक्स, दूसरा ये, तीसरा ये, तो ये भी हमारा कतई नहीं होगा, ये भी हमारा कतई पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, ये हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। समझ में आ गई ये बात। तो यस यस नो नो नो, यस यस नो नो नो। चलिए, समझ में आ गई बात। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए हुए जितने भी एक्सप्रेशंस हैं, उन सब एक्सप्रेशंस में आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। किसका कोफिशिएंट लिखना है, एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड है आपको वो बताना है। समझ में आ रही होगी ये बात आपको, आई थिंक सो। चलिए ध्यान से देखिए, तो क्या लिखा हुआ है, 2 + x²। पहले वाले टर्म में एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, कुछ नहीं है, मतलब 1। यहाँ पे कुछ नहीं मल्टीप्लाइड है, मतलब क्या मल्टीप्लाइड है, 1 मल्टीप्लाइड है। तो पहले वाले में हमारा कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, पहले वाले में कॉफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पता नहीं दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा, ऐसे जोड़ो मुझसे मैं, चल देखिए। तो इसमें कॉफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, इसमें कॉफिशिएंट -1 होगा। ध्यान से देखिए, इसमें कॉफिशिएंट क्या होगा, -1 होगा। इसमें कॉफिशिएंट क्या होगा, π/2 होगा। इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो कोई कॉफिशिएंट नहीं, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, तो कॉफिशिएंट क्या होगा, इसमें 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 0 मल्टीप्लाइड है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है,
जीरो मल्टीप्लाइड है, जिसको हम लोग उस तरह से लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, प्लस, अरे भाई ब्लैक रंग मुंडे क्यों नहीं चल रही है भाई। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0x²। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना होगा, 0 होगा। देखो फिर ब्लैक ही आ गया, कभी कुछ तो कभी कुछ, मैं चाहूँ कुछ तो होता है कुछ। देखो ऑल ब्लैक, तो यहाँ पर क्या होगा, कोफिशिएंट 0 होगा। समझ में आ गई ये बात। पहले वाले में x² का कोफिशिएंट 1, दूसरे वाले में -1, तीसरे वाले में π/2। ठीक है, हो सकता है π/2 आपको आंसर में π/2 नहीं दिया हुआ होगा, हो सकता है आपको आंसर में π/2 नहीं दिया हुआ होगा। तो π/2 को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर पाई को 22/7 भी लिख सकते हो, है ना। तो ये आपका 11/7 आ जाएगा। हो सकता है आपको आंसर 11/7 भी दिया हुआ हो, ठीक है, तो आप चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। और फोर्थ वाला आई होगा आपको समझ में आया होगा। फोर्थ वाले में आपको x² वाला टर्म है ही नहीं है। फोर्थ वाले में आपको x² वाला टर्म है ही नहीं है। x² वाला टर्म नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे x² के साथ कहीं ना कहीं हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि 0 मल्टीप्लाइड है। हम लोग लेट कर सकते हैं, हम लोग मान सकते हैं कि x² के साथ 0 मल्टीप्लाइड है, क्योंकि 0 × x² 0 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कितना होगा, 0 होगा। अगला क्या बोलता है, गिव वन एग्जाम्पल इच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ डिग्री 35। अच्छा क्या बोलता है, गिव वन एग्जाम्पल, ये आपको खुद से बनाना है। क्या बोलता है, गिव वन एग्जाम्पल इच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। ठीक है, आपको एक ऐसा बाइनोमियल बताना है जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए, और एक ऐसा मोनोमियल बताना है जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। एक ऐसा बाइनोमियल जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। ऐसा बाइनोमियल जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। तो चलिए मैं एक बता देता हूं, एक आप बताइएगा, बाद में अपने से बनाइएगा, ठीक है, ठीक है। बाइनोमियल डिग्री 35 इजी है, x⁻35 -2 बाइनोमियल है ना, बाइनोमियल है ना, डिग्री 35 है ना, डिग्री 35 है। दूसरा क्या बोलता है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। दूसरा क्या बोलता है, मोनोमियल भी होना चाहिए, डिग्री 100 होना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस है, या वाई ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जेड ले लीजिए, जेड का पावर 100। आई होप समझ में आया होगा। एक एक एग्जांपल मैंने बताया है, एक एक एग्जांपल आपको करके लाना है, ओके, ये आपको होमवर्क है। अगला क्या बोलता है, राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द, मतलब जितने भी पॉलिनोमियल्स, इसमें 4 पॉलिनोमियल दिए हैं, चारों में आपको डिग्री बताना है। देखिए वेरिएबल तीनों है, हाईएस्ट पावर 3, डिग्री 3। वेरिएबल एक ही है, हाईएस्ट पावर 2, डिग्री 2। इसमें देखिए वेरिएबल एक ही है, t, हाईएस्ट पावर 1, डिग्री 1। इसमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 0 होता है, मैंने बताया था पीछे, है ना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, मतलब इसमें क्या है, इनटू x के पावर 0 मल्टीप्लाइड है ना। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 0 होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है, मैंने बताया भी है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होना होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल ना सिर्फ कांस्टेंट आना चाहिए, तो इसका डिग्री कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। सो आप करके लाइएगा। क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। नीचे दिए गए हुए पॉलिनोमियल्स में से बताइए कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। तो ध्यान से देखिए, डिग्री 2, डिग्री 2 मतलब क्वाड्रेटिक, डिग्री 3, डिग्री 3 मतलब क्यूबिक, डिग्री 2 मतलब क्वाड्रेटिक, डिग्री 1 मतलब लीनियर, है ना, x के ऊपर पावर हाईएस्ट 1 है ना, तो लीनियर। डिग्री 1, यहाँ पर भी डिग्री 1 है, तो ये भी लीनियर हो गया। डिग्री 2 है, तो ये भी क्या हो गया, लीनियर हो गया। डिग्री 1 है तो लीनियर हुआ, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक हुआ, और यहाँ पे डिग्री 3 है तो ये हमारा क्यूबिक हो गया, ठीक है। ये इस तरह से एक्सरसाइज 2.1 था। देखिए ऐसे कोई बात नहीं, उतना मुश्किल कुछ है नहीं। फिर भी अगर आपको कुछ मुश्किल लगता है, कोई पार्टिकुलर क्वेश्चंस भी आपको मुश्किल लगता है, अगर कोई भी पार्टिकुलर क्वेश्चन भी आपको मुश्किल लगता है, तो आप हमसे डिस्कस कीजिए, ठीक है। ये आपका क्या है, HW, पूरे का पूरा आपको अपने से बनाना है। ये जो एक्सरसाइज 2.1 है, पूरे का पूरा अपने से बनाना है। और साथ में जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, उस क्वेश्चन को आपको मेरे से पूछना है। कहाँ, कमेंट सेक्शन में पूछना है मेरे से, ओके।
तो आपको होमवर्क क्या है कि आपको एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी का क्लियर करके आना है। जितने भी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पर आपको सारी चीज़ें नोट्स में बनानी है अपने। आज के लेक्चर के लिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग पॉलिनोमियल का आगे का पार्ट पढ़ेंगे और आगे का एक्सरसाइज करेंगे। तो जो भी चीज़ें समझ में आई है आपको, अगर समझ में आता है आपको हमारा लेक्चर तो कमेंट में थैंक्स या फिर जो भी अपना बताना है बोलिएगा। नहीं समझ में आता है, जो पार्ट समझ में नहीं आता है वो पार्ट बताइए कि सर ये चीज़ हमको समझ में नहीं आया, फिर से समझा दीजिए, तो मैं दोबारा उस चीज़ को क्या कर लूँगा, कवर कर लूँगा। और एक्सरसाइज 2.1 बनाइए, और कहीं से भी आपको क्वेश्चन बनाना है आर एस अग्रवाल बनाइए, आर डी शर्मा बनाइए। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाता है, तो कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन जरूर पूछिए, या फिर जिस भी सोर्स से आप पूछ सकते हैं, हम उस क्वेश्चन को जरूर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।